हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आप जेई मेंस 2022 देने जा रहे हैं, तो इन 5 बातों का रखें ध्यान एंड डेफिनेटली यू विल गेट अ सक्सेस। कौन सी वो 5 बातें हैं जिनका एग्जाम के दौरान ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कोई भी एग्जाम हो, उन एग्जाम्स की मतलब क्रैक करने की कोई ना कोई स्ट्रैटेजी होती है। तो आपके साथ अभी जो जेई मेंस, जेई एडवांस, इस तरीके का जो एग्जाम है, इसके लिए कौन सी ऐसी 5 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी माय डियर, यू विल अग्री विद दिस पॉइंट्स एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू गेट सक्सेस। ठीक है, तो सबसे पहला अगर जो हम बात करें, सबसे पहला वो ये है कि बेटा आप जब एग्जाम देने जा रहे हो तो एग्जाम के पहले आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाए होंगे। आपकी एक प्री प्लानिंग स्ट्रेटजी रही होगी कि आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस सब्जेक्ट और आई विल डू लाइक दिस। कोई भी जो स्ट्रेटजी है प्री प्लान्ड जो आपका जो भी स्ट्रेटजी, प्री प्लान्ड जो भी स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी पे आपको टिकना है। अगर आपकी स्ट्रेटजी है कि मतलब केमिस्ट्री से शुरुआत करेंगे तो केमिस्ट्री से ही शुरुआत करनी है। ये नहीं कि वहां पर केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को देख करके आप थोड़े से मतलब डर गए और आपको लगने लगा अरे ये तो उस तरीके का है ही नहीं जो हमने सोचा था। ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है फॉर द टाइम बिंग अंडर एग्जामिनेशन प्रेशर और सो मेनी थिंग्स जो आप अच्छा नहीं फील कर रहे हैं उसके कारण थोड़ा सा लगे, तो आप उस क्वेश्चन को स्विच करिए, दूसरे पे जाइए, दूसरे को स्विच कर तीसरे पे जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो नहीं अभी बन रहा है, ऐसा नहीं कि वापस जब आओगे तो नहीं बनेगा, बनेगा। तो आप प्री प्लान स्ट्रेटजी से मतलब टिके रहना, उसमें छेड़खानी नहीं करनी है। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। टाइम का ध्यान रखें, ये बहुत तेजी से निकलता है। कभी कभी क्या होता है कि आप किसी क्वेश्चन को बनाने के धुन में इतना ज्यादा उसमें कभी कभी कोई बच्चा 10-10 मिनट लगा जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। इट्स रियली रियली हार्मफुल। कंपटीशन में आपको दूसरों से बेहतर करके दिखाना है, ना कि सारे सवाल सॉल्व करने का कंपटीशन है, राइट। तो आप जो है टाइम का ध्यान रखें। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, राइट बेटा। सो डोंट फॉरगेट अबाउट द टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अब टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं कि सर एक्यूरेसी, ये बहुत बहुत ज्यादा है। डोंट ट्राई फ्लूक अटेम्प्ट, तुक्का मत मारना। नेगेटिव मार्किंग है, इस बात का ध्यान रखो। नेगेटिव मार्किंग है। आए हुए मार्क्स से अगर आपने लूज कर दिया मार्क्स तो 2 चीजों की हानि हुई। एक, आपका उस सवाल को बनाने में जो टाइम का, तो वो अमाउंट ऑफ टाइम आपको दूसरे सवाल में लगा सकते थे, और दूसरा आए हुए मार्क्स में से -1 भी हो गया। इस चीज का ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बच्चे नहीं करते हैं वो ये कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि सवाल में जो पूछा जा रहा है उसका उल्टा जवाब दे देते हैं। खास तौर पे जब आपके पास सवाल में रहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। सवाल में बहुत सारी चीजें ऐसे कभी कभी रहती है दी हुई जो हमको नहीं दिखता और उसको ओवरलुक कर जाते हैं, तो हमसे गलती हो जाती है। सो अवॉइड दिस। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, प्लीज अवॉइड सिली मिस्टेक्स। ये फिर भी ऐसा एक पॉइंट मैं बोल रहा हूं जो बच्चों से हो ही जाती है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा कारण होता है आपका प्रेशर जो है, एग्जाम प्रेशर जो है। तो एग्जाम प्रेशर नहीं लेना है, एग्जाम प्रेशर नहीं लेना है, कूल रहना है। कूल जैसे कहता है ना, यो आई एम कूल, तो उसी तरीके से कूल होकर के एग्जाम देना है। ये 5 बातें आप ध्यान में रखिए। फर्स्ट इज प्री प्लानिंग, जो प्री प्लानिंग आपकी की गई है उसी तरीके से चलना है। दूसरा इज टाइम मैनेजमेंट, डोंट फॉरगेट अबाउट द टाइम। टाइम विल बी रियली वेरी, मतलब ऐसा लगेगा कि फटाफट निकल गया, पता ही नहीं चला 1 घंटा पार है। तो आप उसको ध्यान में रखेंगे। आप अगर केमिस्ट्री से स्टार्ट किए हैं तो कोशिश कीजिएगा कि इसको 40 मिनट के अंदर आप निपटा दें। फिर फिजिक्स या मैथमेटिक्स में, दोनों में से किसी एक में भी आप मूव कर सकते हैं, दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस, राइट। एक्यूरेसी का मतलब यहां पर है कि बेटा फ्लूक अटेम्प्ट नहीं करना है, जिसमें यू आर श्योर, यू आर रीचिंग टू द आंसर, वही बनाना। आप कभी भी तुक्का मत मारना। दिस इज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ इज
रीड द क्वेश्चन केयरफुली, हर सवाल को ध्यान से पढ़ें। ये इतनी बार बातें कही गई होंगी कि आपको न पता, मतलब, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं, उसको ध्यान से पढ़ना है, सारी चीजें समझना है। एंड अवॉइड सिली मिस्टेक्स, दिस इज द 5th पॉइंट। अब इसको अवॉइड कैसे करोगे? जब आप कूल रहोगे, पूरा आराम से धैर्य के साथ शांत मन से बैठोगे, कहीं एग्जाम का कोई प्रेशर ऐसा नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, तब आराम से कर पाओगे। सो आई होप यू विल फॉलो दिस 5 पॉइंट्स एंड यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक का बटन दबा करके अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलना। थैंक यू वंस अगेन एंड विश यू ऑल द बेस्ट। फोड़ के आना है।